गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं तरुण बजाज, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मोदी केयर, आप सब लोगों का आज स्वागत करना चाहता हूं। मैं आज बात करना चाहता हूं कि ज़िंदगी में सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो लोग ज़िंदगी में डट जाते हैं, टिक जाते हैं और छोड़कर नहीं भागते। द ओनली हु डोंट क्विट। आज शुरुआत करते हैं कहानी से। एक बार एक मूर्तिकार था और वो एक शिव प्रतिमा बनाना चाहता था। उसने एक बहुत खूबसूरत से पत्थर का चुनाव किया। उस पत्थर पर वो अपने छेनी और हथौड़े से प्रहार करने लगा। पत्थर चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत तोड़ो। मूर्तिकार ने कहा, मैं तुम्हें मार नहीं रहा, मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, बस तुम डटे रहो, मैं तुम्हें तराश कर एक बहुत खूबसूरत शिव प्रतिमा बना दूंगा। लेकिन वो पत्थर उन चोटों के सामने टिक नहीं सका। उसने मैदान छोड़ दिया। ही जस्ट क्विट। उसके बाद उस मूर्तिकार ने फिर से एक साधारण सा पत्थर लिया और उस पर वो अपने छेनी और अपने हथौड़ों से प्रहार करने लगा। वो पत्थर भी चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे मत तोड़ो। मूर्तिकार बोला, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तो एक शिव प्रतिमा बनाना चाहता हूं और अगर तुम छोड़कर नहीं भागे, अगर तुम डटे रहे, अगर तुम टिके रहे, तो मैं तुम्हें एक शिव प्रतिमा में बना दूंगा। पत्थर तैयार हो गया। चोटें पड़ती रही, छेनी हथौड़ा चलता रहा। कुछ महीने गुजरे और वो पत्थर एक खूबसूरत शिव प्रतिमा में बदल गया। तो दोस्तों, जब मैं भी इस बिजनेस में आया तो मुझे भी नहीं मालूम था कि बिजनेस की एबीसी क्या है, ये बिजनेस कैसे बड़ा होगा। सबने मुझे कहा कि ये सब बिजनेस हमने कभी चलते देखे नहीं, हमने यहां पर लोगों को कभी कामयाब होते हुए देखा नहीं। पर मैंने अपना काम शुरू कर दिया और जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मेरा पहले महीने जो मुझे इनकम चेक आया वो था 0। सेकेंड मंथ इट वॉज 0, थर्ड मंथ इट वॉज अगेन 0, फोर्थ मंथ अगेन 0, फिफ्थ मंथ आई गॉट माई फर्स्ट चेक। मुझे मेरा पहला चेक मिला और वो था 147 रुपए। लोगों ने कहा, ये क्या पागलपन है, 147 रुपए, ये भी कोई बिजनेस है? मैंने कहा, यस, 147 रुपए, ये कोई पक्का जरूर कोई बिजनेस है, ये जरूर कोई बिजनेस है, क्योंकि बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए अगर 147 रुपए का इनकम आया है, इट मींस दिस इज अ बिजनेस। और मैंने ठान लिया, आई विल डू दिस बिजनेस, और मैं इस बिजनेस में आ गया। तो दोस्तों, जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, तो चैलेंजेस आते ही हैं और चैलेंजेस हमें रोकते हैं। जो लोग चैलेंजेस के सामने रुक जाते हैं, जो लोग चैलेंजेस के सामने टूट जाते हैं, जो लोग चैलेंजेस के सामने बिखर जाते हैं, वो बनते हैं रास्ते का कंकर। और जो लोग चैलेंजेस आने पर डट के खड़े हो जाते हैं, जो ठान लेते हैं कि मुझे कुछ कामयाबी पानी है, मुझे हर हाल में कामयाब होना है, वो बनते हैं भगवान शंकर। हैव यू रिमेंबर्ड माई स्टोरी? जो टूट गया वो रास्ते का कंकर हो गया और जो डट गया वो भगवान शंकर हो गया। कुछ और महीने गुजरे और लोगों ने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, ये कोई बिजनेस है? अरे ये बिजनेस नहीं चलते भाई, ये बिजनेस नहीं चलते, ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता, छोड़ दो इस बिजनेस को। एंड इवन माई फैमिली, माई फादर, ही सेड, तरुण बहुत हो गया, लीव इट, छोड़ दो इसको बेटा। मैंने कहा, पापा नहीं, छोड़ूंगा तो नहीं। उन्होंने समझाया, छोड़ दो, कुछ नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। मैंने कहा, नहीं पापा, मैं छोड़ूंगा तो नहीं। फिर उन्होंने मुझे डराया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस मुश्किलों में गुजरे, उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाए। तो उन्होंने मुझे डराया और कहा कि या तो ये बिजनेस छोड़ दो या ये घर छोड़ दो। और मैंने घर छोड़ दिया।
क्योंकि मैंने सुना था, कहीं पढ़ा था कि शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर आपका विरोध करते हैं, लेकिन अगर आप डटे रहो, अगर आप चलते रहो, तो सब लोग आपके साथ चलने लगते हैं। और मैं जानता हूं, हम सब जानते हैं कि कहीं भी सफलता पाने के लिए, कहीं पर भी बड़ी सफलता पाने के लिए, कोई बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। इस बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। हमें मीटिंग्स में जाना पड़ता है, हमें ट्रेनिंग्स में जाना पड़ता है, हमें सेमिनार्स में जाना पड़ता है। किस लिए? क्यों? क्योंकि हमें हमारे इस बिजनेस में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स, उनकी जानकारी नहीं है, उनकी नॉलेज नहीं है, उनकी नॉलेज लेनी पड़ती है। अगर हमें हमारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, आप बस छोड़िए मत, मीटिंग्स में जाते रहिए, ट्रेनिंग्स में जाते रहिए, एक दिन आप सीख जाएंगे। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें बिजनेस प्लान दिखाने की जरूरत पड़ती है, और हमें शुरुआत में बिजनेस प्लान दिखाना नहीं आता। आप कुछ मत करिए, बस मीटिंग्स में जाते रहिए, ट्रेनिंग्स में जाते रहिए, और एक दिन आप प्लान दिखाना सीख जाएंगे। हमें इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए फॉलोअप लेने की जरूरत पड़ती है। हमें फॉलोअप लेना नहीं आता। आप कुछ मत करिए, बस मीटिंग्स में जाते रहिए, ट्रेनिंग्स में जाते रहिए, सेमिनार्स में जाते रहिए, और एक दिन आप फॉलोअप लेना सीख जाएंगे, और डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे। जो लोग सफलता ना मिलने पर मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स में जाना बंद कर देते हैं, वो लोग इस खूबसूरत बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। और जो लोग लगातार मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स में जाते रहते हैं, वो हर हाल में एक दिन कामयाब बन जाते हैं। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मीटिंग्स में जाना इंपॉर्टेंट है। जब आप मीटिंग्स में जाते रहेंगे, तो एक दिन आप मीटिंग्स करना सीख जाएंगे, और जिस दिन आप खुद से मीटिंग करने लगेंगे, मीटिंग्स गिव्स यू मनी, मीटिंग्स पैसा देगी। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें ट्रेनिंग्स में जाना जरूरी है। तो लगातार ट्रेनिंग्स में जाते रहिए, और जिस दिन हम खुद ट्रेनिंग्स देना शुरू करेंगे, हम अपने लोगों को ट्रेन करना शुरू करेंगे, उस दिन ट्रेनिंग्स गिव्स यू टाइम। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें सेमिनार्स में जाना चाहिए, और जिस दिन हमारी टीमें, हमारे ग्रुप्स, हमारे नेटवर्क्स सेमिनार में जाने लगेंगे, सेमिनार्स गिव यू द सिक्योरिटी। तो दोस्तों, कामयाबी के लिए, बड़ी सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टिक जाएं, हम हार ना माने, हम मैदान ना छोड़ें, बस डोंट क्विट। और एक चीज और, मैं आप सबको एक चीज और आज बताना चाहता हूं, फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। फोकस होना बहुत जरूरी है। इफ वी फोकस्ड एंड वी डोंट क्विट, वी आर बाउंड टू विन। 1938 में एक व्यक्ति था, कैरली। वो हंगेरियन आर्मी में था, हंगरी की आर्मी में, and he was the best pistol shooter of the country. उसने बहुत सारी नेशनल चैंपियनशिप जीत ली थी, बहुत सारी नेशनल चैंपियनशिप उसने जीती थी। पर उसका सपना था, उसका ड्रीम था, अपने उस हाथ को दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बनाना। और उसके लिए वो सालों से मेहनत कर रहा था, और वो चाहता था कि ओलंपिक में मेडल जीत पाए। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना उसका ड्रीम था, एंड ही वॉज वेरी फोकस्ड ऑन हिज ड्रीम। और वो उसके लिए लगातार मेहनत कर रहा था, लगातार सीख रहा था, बहुत प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन एक दिन एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, और उस ट्रेनिंग कैंप में केरली के हाथ में एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, और उसका वो हाथ चला जाता है। अब उसके पास क्या था? या तो जिंदगी भर दुखी हो जाए, अपने सपने को भूल जाए, और या वो फोकस करे जो उसके पास था, उसका लेफ्ट हैंड। और उसने 1 महीने के अपने इलाज के बाद अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस स्टार्ट किया। 1939 में वापस से एक नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी। केरली भी वहां पहुंचता है, और बहुत सारे पिस्टल शूटर्स वहां पर आए होते हैं।
सब लोग कैरली को देख के कहते हैं, वाओ कैरली, व्हाट ए स्पिरिट। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप हमें हौसला बढ़ाने आए हो, हमारा हौसला बढ़ाने आए हो आप। कैरली सेड, मैं सिर्फ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूं, मैं तुमसे कंपीट करने भी आया हूं। चैंपियनशिप स्टार्ट होती है, कौन जीतता है? कैरली। कैरली चैंपियनशिप जीत जाता है। और अब उसका फोकस था 1940 में होने वाले ओलंपिक गेम्स। क्यों? क्योंकि उसका ड्रीम था ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। एंड ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया, बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती 1940 के ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कैरली के पास कुछ नहीं था, वो बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसने फोकस किया 1944 के ओलंपिक गेम्स पर। उसने प्रैक्टिस जारी रखी, लगातार वो काम करता रहा, लगातार वो काम करता रहा। ही डोंट क्विट, उसने क्विट नहीं किया। और बदकिस्मती देखिए, अगेन 1944, अगेन ओलंपिक्स कैंसल्ड बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कैरली रो रहा था, लेकिन वो डटा रहने के लिए तैयार था, वो छोड़ने को तैयार नहीं था। He was focused on his dreams. उसका सपना था ओलंपिक गोल्ड मेडल को जीतना। और 1948 में ओलंपिक गेम्स हुए। पूरी दुनिया भर से पिस्टल शूटर वहां पर आए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। कैरली 10 साल पीछे जा चुका था। ही वॉज 1938। और जो लोग नए यंग शूटर्स आ रहे थे, दे वर मोर शार्प। कैरली की एज 10 साल ज्यादा थी। ओलंपिक गेम्स हुए और वहां पर बाकी सभी शूटर्स अपने बेस्ट हैंड से कंपीट कर रहे थे, एंड ही वॉज कंपीटिंग विद हिज ओनली हैंड। ही वॉज कंपीटिंग विद हिज ओनली हैंड। और कौन जीता? कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली जीत गया। और वो यहां पर भी नहीं रुका, वो यहां भी नहीं रुका। उसने अपना फोकस किया 1952 के ओलंपिक्स पर, एंड अगेन he compete with all the shooters who were playing with their best hand, and he was playing with his only hand, and again he won the championship. कैरली फिर से जीत गया, उसने इतिहास बदल दिया। तब तक पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने लगातार 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। तो कैरली जीत गया। क्यों जीता? क्योंकि ही वॉज वेरी फोकस्ड ऑन हिज गोल्स एंड ही डोंट क्विट। और वो छोड़ करके नहीं भागा। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत कुछ हुआ, बट उसने क्विट नहीं किया। हमारे बिजनेस में भी जब हम नए नए इस बिजनेस की शुरुआत करने आते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो हमें मालूम ही नहीं होता करना क्या है, कैसे बात करनी है, किसको क्या बताना है। तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। क्या करना है? क्या करना है? सिर्फ एक ही चीज करनी है, डोंट क्विट, छोड़ के नहीं भागना। और जब हम बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, नहीं आता शुरू में दिखाना, मुझे भी नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था। मैं जाता रहा, मैं सीखता रहा। जब मुझे किसी ने मना किया तो मैंने एक प्लान और दिखाया। जब मुझे किसी ने मना किया, दूसरे ने मना किया, मैंने एक प्लान और दिखाया। जब मुझे तीसरे ने मना किया, मैंने एक प्लान और दिखाया। मैंने क्या किया? मैंने क्विट नहीं किया, मैं छोड़ करके नहीं भागा, मुझे प्लान दिखाना आ गया।
और आज मैं कहता हूं, बड़ी शान से मैं कहता हूं, मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैं सबसे बेहतर प्लान दिखाना जानता हूं। सेम इफ यू डू, अगर आप भी यही करेंगे, आप भी अपना पहला प्लान दिखाएंगे, दूसरा दिखाएंगे, तीसरा दिखाएंगे, चौथा दिखाएंगे, पांचवां दिखाएंगे, 20वां दिखाएंगे, 21वां प्लान विल द बेस्ट प्लान, आपका सबसे बेहतर प्लान होगा। और हमारा दिखाया हुआ एक भी बिजनेस प्लान कभी वेस्ट नहीं जाता। किसी ने आज मना किया, वो कल हमारे साथ आ जाता है। जिसने कल मना किया, वो परसों हमारे साथ आ जाता है। और क्या करना होता है? नॉलेज लेनी है, सीखना है, हमें अपने हर प्रोडक्ट को समझना है। मुझे भी नहीं मालूम था। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, जब मैं इस बिजनेस में आया, जब मैं मोदी केयर में आया, मुझे नहीं मालूम थे कि कौन सा प्रोडक्ट कहां काम करता है। तो मैंने सीखना शुरू किया, मैंने ट्रेनिंग्स में जाना शुरू किया, मैं लगातार ट्रेनिंग्स में गया, मैं लगातार ट्रेनिंग्स में गया, और धीरे 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 मुझे मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम हो गया। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ एक ही चीज किया, मैंने क्विट नहीं किया, मैं छोड़ करके नहीं भागा। आज मुझे हमारे प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी जानकारी है। और क्या करना है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए? और क्या करना है? हमें प्लान दिखाने के बाद प्रोडक्ट्स की जानकारी देनी है। प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के बाद सामने वाला व्यक्ति दो चीजें बोलेगा, या तो हां या तो ना। तो अगर वो ना बोलता है तो हमें क्या करना है? उसको फॉलोअप करना है। हमें फॉलोअप करना नहीं आता, वी डोंट नो दोबारा उससे कैसे बात करें, उससे क्या कहें। बट डोंट क्विट। एक ही काम करना है, छोड़ करके नहीं भागना, क्विट नहीं करना है। और अगर हम लगातार ये करते रहे, लगातार ये करते रहे, हम छोड़ करके नहीं भागे, हमने क्विट नहीं किया, हम अपने गोल पे फोकस्ड रहे, डेफिनेटली हम सब एक दिन बहुत कामयाब बनेंगे। हम सब के सपने पूरे हो जाएंगे, हम सब एक दिन कामयाब लीडर बनेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।